चला आता सुरुवात होईल. मायक्रोफोन वरती पुन्हा एकदा जोडले जातील आमचे साथी समालोचक पालेगावचा एक बुलंद आवाज सोनू बांगर सर. धन्यवाद. थँक्यू सो मच राहुल चव्हाण सर. आणि सामन्याला होते सुरुवात. एका बाजूला टीम VK प्रतिष्ठान बराटपाडा आणि त्यांना फाईट करतोय संघ नक्कीच गावदेवी पोळी टीम. टॉस झाला, टॉस जिंकला तो नक्कीच गावदेवी पोळी संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. सलामीची जोडी इन्व्हाइट केलं बॅटिंग साठी बराटपाडा संघाला. संदीप आणि अर्जुन ही जोडी पाहायला मिळते. भावेश गोलंदाजी मार्ग वरती या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पुढचा बॉल आहे षटकातील राईट अमोर द विकेट. लाईन पाहावी लागेल. खराब चेंडू, भरपूर लेगस्टम्पच्या बाहेर हा चेंडू जात होता आणि या पंजांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. उमेश मामा हरड यांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल. वाईट +1 एकूण 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 6 धावा धावफलकावरती. बिग फाईट सामना. दोन्ही संघ ताकदवर संघ आहेत. कल्याण ग्रामीण मधील एक संघ पाहायला मिळतोय. गावदेवी पोळी दुसऱ्या विभागातील मुरबाड विभागातील एक संघ आपण पाहत आहेत. VK प्रतिष्ठान बराटपाडा संघ. स्ट्रायकेला फलंदाज अर्जुन होतोय. षटकातील पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. हाफ ट्रॅकर होतो. ऑन द टॉस खेळतायत. अप्पर कट खेळलेत. फटका चांगला आहे. स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. क्षेत्ररक्षक पोहोचतील तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावसंख्या पुढे सरकेल. 8 धावा धावफलकावरती. यशांच्या पाठीमागे मास्टर माइंड यष्टीरक्षक पाहायला मिळत आहेत, जी या स्पर्धेमध्ये पंचांची भूमिका देखील पार पाडतायत. परंतु आता सामना खेळतायत इन ऍक्शन मध्ये योगराज बोटेरे सर पाहायला मिळत आहेत यशांच्या पाठीमागे. षटकातील पुढचा बॉल. भावेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लॉफ्टेड हिट. फटका चांगला आहे. लॉंग ऑन मध्ये खेळाडू उपस्थित असतील. पहिल्या टप्प्यावरती जज करतायत आणि तोपर्यंत इथे पुन्हा एकदा मिळेल सिंगल. धावसंख्या पोहोचेल ती 9 या आकड्यावरती. थोडीशी शांत आणि सावध सुरुवात पाहायला मिळते VK प्रतिष्ठान बराटपाडा संघाच्या माध्यमातून. मागचा सामना नक्की जिंकला टीम शिवशक्ती कडाव या संघाने. नक्कीच मागचा सामना जिंकलाय. यस, कुशलला नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच देऊन सन्मानित देखील केलं. ओव्हर द विकेट. मागे खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. पुन्हा एकदा ठिकाणी पंचांकडे पाहावं लागेल आणि यस वाईट बॉलचा इशारा. पुन्हा एकदा वाईट +1. एकूण मिळत आहेत 2 धावा. अवांतरच्या स्वरूपाने धावा खर्च होत आहेत भावेश कडनं. दिशेपासून थोडासा भरकटतोय आणि त्याचाच फायदा मिळतोय तो बराटपाडा संघाला. आणि धावसंख्या पोहोचते ती 11 या आकड्यावरती. हवेची साथ लाभती या मैदानावरती फलंदाजांसाठी देखील. उजव्या हाताचा फलंदाज स्ट्रायकिंग वरती अर्जुन. 3 चेंडूचा सामना केला. 4 या धावसंख्येवरती बॅटिंग करतोय आणि त्याला साथ देतोय सलामीवीर संदीप. फटका चांगला. इनफील्डच्या वरून खेळलेत. अपिश खेळतायत. अपिश अँड पनिश. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर आलाय. चौकार अर्जुनच्या बॅटमधनं आणि धावसंख्या पोहोचेल ती धावफलकावरती 15 धावा. बिनगडी बाद चौकार.
सो मच प्रदीप संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून देखील आणि फटका देखील लाजबाब होता. चौकार येतोय. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतोय आपल्या संघासाठी फलंदाज अर्जुन. हवा भरपूर आजच्या दिवसामध्ये. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. या षटकातील भावेश थोडासा महागडा ठरलाय. या शिवशक्ती कडाव संघामध्ये सामना जिंकला तर विक्रांत त्यांना मॅन ऑफ द मॅच देऊन आपण सन्मानित केलं होतं. कारण की शेवटचं षटक त्यांचं फार चांगलं होतं. 3 धावेंचा धावा रोखल्या आणि 3 गडी देखील बाद केले होते. जाऊया नाव बॅक टू क्रिकेट. शेवटचा बॉल. ओ क्या बात आहे. यश उद्ध्वस्त केल्या जातील. वॉकलचा मारा करतायत. यॉर्कर पाहायला मिळतोय भावेच्या माध्यमातून आणि पहिला धक्का लागेल टीम VK प्रतिष्ठान बराडपाडा संघाला. फलंदाज सेट बॅट्समॅन अर्जुन बॅक टू द डगआउट आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बराडपाडा संघाची धावसंख्या 15 धावा 1 गडी बाद. सुस्वागतम 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 व्यासपीठावरती. ह्याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झालंय भालचंद्रजी कांबरी, ज्ञानेश्वर दादा कांबरी आणि निशिकांत दादा इरमाली या तिन्ही मान्यवरांचं आगमन झालंय आणि त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. मुख्य अतिथी कक्षामध्ये आदरणीय भालचंद्रजी कांबरी साहेबांचा आपण सन्मान करावा. त्याचबरोबर ज्ञानेश्वरजी कांबरी साहेब देखील असतील त्यांचा देखील विशेष सन्मान केला जाईल. आणि निशिकांत दादा इरमाली आणि योगेश दादा इरमाली देखील असतील. या सर्व मान्यवरांचा आपण सन्मान करतोय. नितीन भुईर यांच्या शुभ हस्ते आपण हे सन्मान व्यासपीठावरती कंप्लीट करणार आहोत. विद्यमान सामना देखील सुरू आणि पेनल्टी असेल शतषकाला संघ गावदेवी पोळी संघाला, कारण की ड्रेस कोड कंप्लीट नाहीये आणि कालच्या दिवसामध्ये गावदेवी वसार संघाला तिन्ही सामन्यामध्ये ड्रेस कोड कंप्लीट नसल्यामुळे तिन्ही सामन्यामध्ये 2 धावेची पेनल्टी दिली होती. दीपक येत आहेत. हो यावेळेस मात्र प्रचंड वेग होता चेंडूमध्ये. गती भरपूर होती आणि गतीमध्ये बीट केलं. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळेल. नवीन खेळाडू सागर सुधीरजी कांबरी साहेबांचं देखील आगमन झाले आणि त्यांचा देखील आपण सन्मान करायचा आहे. अतिथी कक्षामध्ये सन्मान देखील होता. दुसऱ्या बाजूला मॅच देखील सुरू आहे. बिग फाईट सामना आहे. दोन्ही संघ ताकदवर संघ आहेत त्यामुळे मॅच भरपूर चांगली पाहायला मिळेल. पेनल्टी ऍड करून एक्झॅक्ट 17 धावा बनल्या गेल्यात स्कोरबोर्ड वरती. चांगला बॉल पुन्हा एकदा गुड लेंथ वरती पडल्यानंतर फार वेगानं निघतोय. टेक ऑफ होतोय. थोडासा फलंदाजाला बीट केलाय. अजून एक हा सलगचा दुसरा डॉट बॉल पाहायला मिळाला. गोलंदाज दीपक सुरुवातीला इम्प्रेस करतोय या षटकामध्ये. पॉवर पे कंप्लीट झाला. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण पाहत आहेत खूप चांगली गोलंदाजीची सुरुवात केली दीपक. पुढचा बॉल आहे षटकातील. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. खोला टाकण्याचा प्रयत्न. यॉर्करचा प्रयास. ड्राईव्ह करतायत. लॉंग ऑफ रिझनला खेळाडू उपस्थित आणि पुन्हा एकदा फक्त या ठिकाणी सिंगलच मिळेल. धावसंख्या 18 वरती पोहोचेल. पेनल्टी ऍड देखील केली आहे 18 धावा राफलका वरती. सागर आणि संदीप ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते आहे टीम VK प्रतिष्ठान बराडपाडा संघाच्या माध्यमातून. हवा भरपूर आहे. हवेची साथ लाभते परंतु त्याचा फायदा उचलता येत नाहीये. बराडपाडा टीमला फायदा उचलावा लागेल. मिस टायमिंग होते. पुन्हा एकदा खेळाडू उपस्थित. भावेश चांगलं क्षेत्ररक्षण. अंतिम मुवमेंटला थ्रो करतायत आणि तोपर्यंत मिळेल सिंगल. 19 धावा राफलकावरती. स्क्रीनवरती तुम्हाला मान्यवर देखील पाहायला मिळतात ज्यांच्या ठिकाणी सन्मान केले जातात अतिथी कक्षामध्ये. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा षटकातील. इम्प्रेस करतोय षटकामध्ये दीपक. फुल टॉस होता. व्यवस्थित बॅट वरती कनेक्ट झाला नाहीये. गली क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि पुन्हा एकदा मिळेल परंतु नो बॉलचा इशारा. नो बॉल असेल. नो +1 एकूण 2 धावा इथे मिळतील आणि रिव्ह्यू घेतला गेलाय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमनं. यस चेक करायचं आपण टीव्ही स्क्रीन वरती. तिसऱ्या पंधांच्या मदतीमध्ये आपण चेक करूया.
कारण की ऑनफिल्ड अंपायरने नो बॉल घोषित केलाय आणि फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने तो नो बॉल चेक करण्यासाठी रिव्ह्यू घेतलाय. येस, रिव्ह्यू सक्सेसफुल, फेअर डिलिव्हरी असेल पंच. एक्झॅक्ट कमरेच्या खाली हा चेंडू होता आणि ह्या चेंडूवरती धाव मिळाली फक्त एक. धावसंख्या 20 धावा धावफलकावरती. 5 बॉलचा खेळ झालाय. काय गोलंदाजी सध्या तरी सुरू आहे. थांबवलंय पूर्णपणे संदीप आणि सागरला. गोलंदाज दीपक ना शेवटचा बॉल षटकातील. स्ट्रायकला फलंदाज सागर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल टॉस. पुन्हा एकदा फायदा उचलता आला नाहीये आणि अजून एक यावेळेस चांगला चेंडू आणि एकच धाव इथे मिळेल. दीपक उर्फ क्वार्टरेलचं हे षटक फार चांगलं राहिलंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 21 धावा धावफलकावरती. गडी बाद. विके प्रतिष्ठान मराठवाडा टीम थोडीशी बॅकफूट वरती, कारण की या षटकामध्ये अवघ्या 4 धावा खर्च केल्या आहेत दीपक ना डीजे. येस, क्या बात आहे. नक्कीच सस्नेह निमंत्रण आले. शुभारंभ सोहळा शाखा नंबर 20 ग्रॅज्युएट पानवाला. क्या बात आहे. फॅमिली पान पार्लर आणि विशेष सहकार्य संदीप कावळे, सुनील घारगे यांच्या माध्यमातून पान शॉपची या ठिकाणी ओपनिंग करण्यात येणार आहे आणि निमंत्रक असे सचिनजी कतोरे, साहिल कतोरे. या बात आहे. निलेश कराळे यांनी नक्कीच हा शॉप ओपन केलाय. ऍड्रेस असेल शालोम अपार्टमेंट, अजय राजा हॉलच्या खाली, बदलापूर वेस्ट आणि सायंकाळी 7 वाजता शनिवारी या ठिकाणी त्याची ओपनिंग सेरेमनी असेल. खरगे पान बनारस वाला. क्या बात आहे. चला जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. जयी होत आहेत 3ऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्गवरती. 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिला चेंडू डॉट आलाय. धावांसाठी संघर्ष करतोय विके प्रतिष्ठान मराठवाडा टीम. धावा येत नाहीयेत ओव्हर द विकेट. समोर लॉफ केलाय. क्रिकेट मधला सर्वात सेफ फटका व्ही शेप मध्ये. खेळाडू प्रयत्न करतायत. जवळ जवळ बॉल अडवलाय. क्या बाद आहे. क्षेत्ररक्षक होते तेजेश. येस, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. हाईटचा पुरेपूर फायदा उचललाय नक्कीच तेजेशनं आणि स्वतःला हवेमध्ये फ्लाय केलं आणि चेंडूला आतमध्ये ढकललाय. धावा वाचवल्यात आपल्या टीमसाठी. येस, अग्निशमन दल मध्ये नक्कीच ते मॅनेजर देखील आहेत तेजेश. ट्रेनिंग कंप्लीट झालेली आहे त्यांची देखील. समोर खेळले पुन्हा एकदा आणि त्या ट्रेनिंगचा फायदा देखील मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा तेजेशच्या माध्यमातून. फेकी देखील चांगली. सिंगलच मिळेल. 24 धावा धावफलकावरती. सिंगल डबलच्या साह्यानं सध्या तरी वाटचाल सुरू आहे टीम विके प्रतिष्ठान मराठवाडा या संघाशी. धावा येत नाहीयेत, मोठे फटके येत नाहीये, सिंगल डबल येत आहेत. चांगलं टार्गेट सेट करावं लागेल गावदी पोलीस संघाच्या अगेन्स्ट. प्रथम बॅटिंग करत असताना 45 ते 50 पर्यंत 40 पर्यंत पोहोचावं लागेल. मिस टायमिंग स्ट्रोक घ्यायची शक्यता असेल परंतु दुर्बल असतील खेळाडू. शॉर्ट पॉइंट मधून पोहोचतील तोपर्यंत एकच धाव पुन्हा एकदा. 25 धावा धावफलकावरती. बॉल झाले त्या ओव्हर मधील आतापर्यंत 4 धावा खर्च होत्या. 4 इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. इकॉनॉमिकल हे षटक पाहायला मिळतं जयेशच्या माध्यमातून. सर्वच्या सर्व गोलंदाज इम्प्रेसिव्ह कामगिरी करतात. पहिल्या षटकामध्ये जरूर 15 आल्या होत्या परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये धावा थांबवण्यात आल्या. त्याच्यानंतर तिसरं षटक देखील चांगला. मागचं षटक 4 धाब्याचं. आत्ताचं षटक जवळ जवळ आपण पाहिले तर 4 धाब्याचं पाहायला मिळेल का? कारण की 5वा बॉल डॉट आलाय. 5 बॉल धावा खर्च झाले 4. जयेश इम्प्रेस करतोय.
आणि आता धावसंख्या थांबली ती 25 या आकड्यावरती. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहायला मिळेल बॅटन पॅटच्या मधून चेंडू निघून गेलाय विकेट किपरच्या हातामध्ये. शेवटचा बॉल. हा ट्रॅकर एज लागलीये फलंदाज बाद. कॉटबियनच्या स्वरूपाने अजून एक धक्का टीम व्हीके प्रतिष्ठान बराडपाडा संघाला आणि ही देखील पाहायला मिळते. 4च धाव्यांचं हे षटक पाहायला मिळतंय जयेशच्या माध्यमातून आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बराडपाडा संघ बॅकफूट वरती 25 धावा 2 गडी बाद. प्रचंड वेगवत आहे चेंडू मध्ये आणि एका विकेट साठी गोलंदाजासाठी देखील निलेश शेलार याचकडे नक्कीच गोलंदाज जयेश साठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज देखील जमा झालाय. अप्रतिम गोलंदाजी करतायत जयेश असतील. मागच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं दीपक होते त्याने देखील इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली आहे. 12 बॉल मध्ये फक्त 8 धावा बनल्या गेल्यात. योगराज बुटर येत आहेत शेवटच्या षटकामध्ये. सिनियर खेळाडू आहेत टीम गावदे पोई या संघाचे. यस राजेश भगत याचकडे देखील सुवर्ण संधी असेल. योगराज बुटर यांच्यासाठी सलगच्या 3 विकेट साठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. क्या बात आहे. पहिला बॉल या षटकातील. फटका चांगला आहे परंतु पाहावं लागेल. यस पाठवलाय स्क्रीनच्या डोक्यावरनं. गोलंदाज योगराज बुटरेचं स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. षटकार. फलकावरती चला पुढचा बॉल षटकातील. उर्द विकेट सफल झाले. क्रॉस बॅट स्ट्रोक नटराज स्टाईनला खेळले. फटका चांगला. खेळाडू उपस्थित. क्या बात आहे. आउटस्टँडिंग क्षेत्ररक्षक राज त्या ठिकाणी होते. जवळजवळ हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे गेला असता परंतु अंतिम मोमेंटला एका हातामध्ये आतमध्ये पाठवलाय बॉलला आणि ते चेंडूची फेकाफेकी झाली आहे. धावा इथे कंप्लीट असेल एकूण 3. यस 3 धावा असतील या चेंडूवरती. धावसंख्या 34 34 धावा फलकावरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण. योगराज या ठिकाणी 3 बॉलचा खेळ झालाय. 9 धावा खर्च करतायत. एक सफलता प्राप्त केली आहे. साहिल या ठिकाणी आले. साहिल आणि कुणाल ही जोडी पाहायला मिळते. चला लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन त्यामुळे या ठिकाणी फिल्डिंग मध्ये थोडासा वेळ जरूर जातोय. पुढचा बॉल षटकातील. राऊंड द विकेट ना योगराज. फास्ट खेळायचं प्लीज. सूचना असेल टीम गावदेवी पोई संघ योगराज बुटरे. चर्चा नको मैदानाच्या आतमध्ये. लक्ष असू द्या. अजूनही 3 सामने आम्हाला कव्हर करायचे. 4 वाजलेत. मागे हुक करतायत. फटका चांगला आहे. क्वार्टरेल बॉल खाली उपस्थित. यस टिपली झेल. फलंदाज बाद. विकेट मिळवली योगराजने पुन्हा एकदा आणि हा चांगला झेल दीपकच्या माध्यमातून. अजून एक धक्का. बॉलचा खेळ झालाय. अजूनही विकेट हॅट्रिकची संधी जरूर असेल आणि धावसंख्या आपण पाहिली तर स्थगित 34 34 धावा फलकावरती. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात विके प्रतिष्ठान बराडपाडा संघ संघर्ष करतो आतापर्यंत. निलेश येत आहेत नवीन फलंदाज. पुढचा बॉल षटकातील. डावखरा त्याचे फलंदाज होते तेव्हा राऊंड द विकेट न आले. आता ओव्हर द विकेट नेत आहेत. ओ पडल्यानंतर आतमध्ये आला चेंडू. वेगाने आलाय. बॉडीवरती प्रेस झालाय.
यावेळेस लेग बायचा इशारा येतो पंच प्रवीण विशे सरांचा. सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे. धावसंख्या 35. 35 धावा धावफलकावरती. आता शेवटचा चेंडू शिल्लक असलेल्या शेवटच्या षटकातील प्रवीण विशे सर जे मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. दुसऱ्या बाजूला DK सर पाहायला मिळतात स्विरलेगच्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये. शेवटचा बॉल शिल्लक. स्ट्राईकला फलंदाज कुणाल ऑन स्ट्राईक. ओव्हर द विकेट. लाईन पाहावी लागेल. शेवटचा बॉल होता परंतु तो दिशाहीन पाहायला मिळेल. आउटसाइड लेग स्टंप वाईट बॉल असेल. DK सरांचा डान्स देखील पाहायचा आहे आम्हाला. संध्याकाळी नक्कीच त्यांची मॅच देखील आहे त्यामुळे ठिकाणी आज डान्सिंगचा प्रोग्राम त्यांनी कॅन्सल केला थोडासा. धावसंख्या 36. 36 धावा स्कोरबोर्ड वरती. मॅच वरती फोकस करतायत ते. लॉफ्टेड हिट फटका चांगलाय यावेळेस मध्ये पाठवलाय वाईड स्लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर. या महत्वपूर्ण 6 धावा असतील विके प्रतिष्ठान बराटपाडा संघासाठी कारण की गरज होती या फटक्याची आणि तो फटका आलाय फलंदाज कुणालच्या बॅटमधनं. धावसंख्या 42. 42 धावा बनवल्या गेल्या 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. फायटिंग टोटल स्कोर उभा केलाय टीम विके प्रतिष्ठान बराटपाडा संघानं. 42 धावा बनवल्या. 43 टार्गेट टीम गावदेवी पोई या संघासमोर. धावा या ठिकाणी बनल्या गेल्यात आणि लक्ष असेल ते 43 धावेचं सलामीची जोडी पाठवायची आणि टीम विके प्रतिष्ठान बराडपाडा संघ वेळ आपण अजिबात घेऊ नका. फिल्डिंग लावून घ्यायची लगेच कारण की अजून आम्हाला 3 सामने कव्हर करायचे जे 3-3 षटकांच्या ठिकाणी खेळण्यात येतील त्यामुळे या ठिकाणी आपण थोडंसं फास्ट खेळायचंय. 43 टार्गेट सामन्याला होईल सुरुवात. तोपर्यंत आपण जाऊया डीजे मास्टरकडे एक चांगली धून ऐकूया.
रोमांच डीजे मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार सभी का स्वागत दोस्तों। बिल्कुल मुकाबले की बात करेंगे तो यहाँ से पहले राउंड का मुकाबला एंजॉय कर रहे गांव देवी पोई बनाम विकी प्रतिष्ठान बराड़पाड़ा के बीच में यह बड़ा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी की टीम विकी प्रतिष्ठान बराड़पाड़ा ने और बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 42 रन बनाए और 43 रन का टारगेट रखा टीम गांव देवी पोई टीम के सामने। रोहित टारगेट लेकर सलामी जोड़ी ओपनिंग ब्लास्टर पहुंचे मैदान के अंदर टीम गांव देवी पोई की ओर से भावेश और तेजेश सलामी ओपनिंग ब्लास्टर। 24 गेंदे 43 का समीकरण होगा। यहां से बिल्कुल ये मुकाबला बहुत ही बड़ा है क्योंकि दोनों टीमें एक समान है कैलिबर टीम और शायद ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचेगा ऐसे आशा करते हैं। गेंदबाजी के लिए आएंगे बिल्कुल पहला पावर पिक ओवर अर्जुन आते हुए जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन अब गेंदबाजी कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल होगा। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज स्मॉल पैकेट ऑफ डायनामाइट जिन्हें कहा जाता है छोटे कद के खिलाड़ी है भावेश लेकिन लंबे लंबे छक्के हमेशा लगाया उन्होंने अपनी टीम के लिए हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेली है। क्या भावेश यहां से अटैक क्रिकेट खेलेंगे या फिर बिल्कुल गेंदबाज अर्जुन यहां से बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करेंगे। मुकाबले को आगाज गेम ऑन सेकेंड इनिंग को शुरुआत। पहली गेंद फुल टॉस ये फुल टॉस के ऊपर शायद विकेट बन सकती है और ये देखिए शॉट मिड ऑन में खिलाड़ी मौजूद थे कुणाल कोई गलती नहीं है और ये विकेट खो चुकी है गाउदी पोई ने 0 पर लौटे भावेश। गेंद पे आउट होने वाले खिलाड़ी काफी कम दिखाई देते हैं लेकिन ये नाराज करने वाली दृश्य है क्योंकि भावेश एक अच्छे खिलाड़ी और फुल टॉस गिनती फायदा उठा नहीं पाए मिस्टामिंग हुई गेंद और ये बिल्कुल भावेश आउट होते हुए 0 पे। बड़ा झटका लगता हुआ टीम गांधी भी पोई को अब नए बल्लेबाज महेश आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए। हर एक ओवर की बात करेंगे तो 10.75 की औसत बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए टीम गांधी भी पोई को। अर्जुन ने गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की है पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की। बल्लेबाज महेश आप तीसरे नंबर पे आते हुए बल्लेबाजी के लिए पावर पे का ओवर है फायदा उठाना होगा अपनी टीम के लिए रन बनाने होंगे क्योंकि 2 खिलाड़ी तिरसठ घेरे के बाहर आपको दिखाई देंगे लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन में होंगे। अगली गेंद ओ ये देखिए फिर से एक बार मिडल स्टंप उखाड़ दिया है और एक विकेट का बदल लगातार 2 करारे झटके टीम गांव देवी पोई को लगते हुए महेश भी 0 पे आउट और ये दूसरी सफलता अर्जुन को मिलती हुई लगातार 2 विकेटें। सो मच जड़ में डालने की कोशिश की अर्जुन ने और सफल रहे क्रॉस पैकेट से खेलना चाहते थे बिल्कुल बल्लेबाज और यहां से विकेट बनी चूंकि बल्लेबाज महेश लौटे 0 पे। रन संख्या की बात करेंगे तो अब भी खाता नहीं खोल पाई बल्लेबाजी करते हुए गांव देवी पूरी टीम। क्या शानदार शुरुआत की है अर्जुन ने। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों गेंदबाज बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई थी सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे लेकिन क्या गेंदबाजी की शुरुआत की अर्जुन ने। सनी आते हुए अब नए बल्लेबाज हैट्रिक के ऊपर होंगे गेंदबाज अर्जुन। बड़ा मुकाबला बड़ा संघर्ष आप देख सकते हैं और यहां से सनी कैसे बल्लेबाजी करेंगे। तेजेश अब भी नॉन स्ट्राइकर के ऊपर खड़े हैं। दबाव में आती हुई टीम गांव देवी पोई क्योंकि पावर पे की शुरुआत निराशजनक हो चुकी है लगातार 2 गेंदे 2 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद अर्जुन तैयार फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओ ये देखिए फिर से एक बार और एक विकेट हैट्रिक लेते हुए गेंदबाज अर्जुन ऑन फायर लगातार 3 विकेटें और लगातार ये तीसरा बल्लेबाज खो चुकी है गांव देवी पोई टीम पूरी तरह से बैकफुट पे। डीजे
जब गेंद हवा में थी तब नीचे लैंड हुई पूरी तरह से यॉर्कर, फिर से एक बार गेंद थी और एक विकेट यहां से बनती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से इंप्रेस करते हुए गेंदबाज अर्जुन और अपने खिलाड़ियों का हौसला भी आप बढ़ाते हुए। जैसे गेंदबाज शुरुआती पावर पे में अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना, तब यहां से बिल्कुल उनके सभी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जो है वो दुगना बन जाता है। और यहां से लगातार 3 विकेट लिए, विकेट हैट्रिक आज के दिन की। अपने बल्लेबाज सीनियर खिलाड़ी आएंगे, योगराज बुटोरे आते हुए बल्लेबाजी के लिए। तीसरी गेंद हो चुकी है, अब भी खाता नहीं खोल पाई टीम गांवदीप पुई। अब संघर्ष करना होगा, अब संघर्ष आपको दिखाई देगा इस मैदान के अंदर। 43 रन का लक्ष्य है और अब भी एक रन भी नहीं स्कोर कार्ड के ऊपर। खाता खोल पाएंगे बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल योगराज बुटोरे। और द विकेट, ये देखिए जड़ में डालने की फिर से एक बार कोशिश, ऑफसाइड में लॉन्ग ऑफ पे खेलते हुए और ये खाता खोल चुके हैं योगराज बुटेरे। और खुद का और टीम का रन संख्या 1 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम गांवदीप पुई। 4 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर की बात करेंगे तो अब पहली दफा स्ट्राइक पे आएंगे बल्लेबाज तेजेश, एकमात्र तेजेश और दूसरी तरफ योगराज बुटेरे। ये दो जो बल्लेबाज है ये आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, इनके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मुकाबले में रन बनाने की। शायद अगर तेजेश आउट होते तब यहां से दबाव बन सकता है। दबाव में अब भी है लेकिन उतनी नहीं है टीम गांवदीप पुई, क्योंकि योगराज भी है और तेजेश भी अभी मौजूद है। इसी बीच अगली गेंद अर्जुन तैयार ओवर द विकेट से। ओ ये देखिए तेजेश में क्षमता है और पहली गेंद का सामना किया, गेंद को भेजा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। खाता खोलते हुए बल्लेबाज तेजेश, 4 रन। यही शॉट आपको लगाने होंगे आने वाले समय में। ये जो दबाव बना है वो दबाव हटाने के लिए। रन संख्या अब पहुंचती भी 5 के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की बात करेंगे तो गेंदें हो चुके 5, अब आखिरी गेंद शेष। तेजेश ने खाता खोला 4 रन की मदद से। अब तेजेश के लिए यहां से थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन होता बा, उसके लिए स्क्वायर लेग में खिलाड़ी अब तैनात किया गया और लॉन्ग ऑन में एक फील्डर। इसी बीच अगली गेंद अर्जुन तैयार फिर से एक बार और सेंसिबल क्रिकेट। ये देखिए पटने के बाद अंदर आई थी गेंद, हल्के हाथों से खेला, ऑप्शन से खेलते हुए तेजी जल्दबाजी नहीं कर रहे और यहां से सिंगल आती भी। ओवर का बाद समापन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद पावर पे में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अर्जुन विकेट हैट्रिक लेते हुए और रन संख्या गांवदीप पुई टीम 6 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप जीत का समीकरण आने वाली 18 गेंदें और 37 रन की आवश्यकता डिजाइन। शायद डीजे मास्टर जाके आए और 2 घोट पी के भी आए लगता है। ये बढ़िया डीजे ऑपरेटिंग, बिल्कुल उनका भी हम स्वागत करेंगे। 18 गेंदे और 37 का समीकरण है। मुकाबला कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है इस मैदान के अंदर। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, दोनों टीमें बड़ी है, दोनों तो ये एक ही समान है। तो यहां से आखिरी ओवर तक क्या ये मुकाबला पहुंचेगा। अब गेंदबाज आते हुए पावर पे समाप्त होने के बाद कुणाल आते हुए गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे तेजेश, जिन्होंने एक चौका पे लगाया। पावर पे खत्म, 5 खिलाड़ी थी इस के बाहर। पहली गेंद इस ओवर की ऑन साइड में ढकेलते हुए गेंद को, शॉट अच्छा है लेकिन मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन कंप्लीट। और दूसरे के लिए पलट रहे थे लेकिन मना कर दिया योगराज बुटोरे ने सिंगल के माध्यम से। टोटल 7 के ऊपर पहुंचते भी 36 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, बचे भी 17 के ऊपर। टारगेट अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है टीम गांवदीप पुई के लिए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। आपको कोशिश करनी होगी, कोशिश दोनों तरफा जा रही है, एक तरफ रन बचाने की तो दूसरी तरफ रन बनाने की। हाफ ट्रैकर, ये गेंद थी ऑन साइड में खेलते हुए, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट। और ये अच्छी थ्रो, सिंगल से संतोष होना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। रन संख्या 8 रन
3 विकेट के नुकसान के ऊपर अब 35 की आवश्यकता है। गेंदें बची कुल मिला के 16। संघर्ष जारी है मैदान के अंदर। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, इसके लिए थोड़ा सा वक्त जरूर जाएगा फील्डिंग सजाने के लिए। हर एक गेंद के ऊपर थोड़ा सा वक्त जरूर जाएगा। अगली गेंद इस ओवर की गेंदबाज तैयार। फिर से एक बार कुणाल ऑन साइड में शॉट अच्छा है, फ्लैट स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद और ये कैच आखिर में ड्रॉप होते भी। ये देखिए दूसरे के लिए पलट रहे, 2 रन कंप्लीट। ये कैच ड्रॉप हुई, उसके बाद में क्या कर रहे फील्डर। ये कैच थी बिल्कुल, लेकिन एफर्ट अच्छा था। आखिरी क्षणों में कैच ड्रॉप हो चुके और 2 रन बने। चलिए एक्शन रिप्ले में देखेंगे, एक्शन रिप्ले दिखाया जाएगा। चलिए एक्शन रिप्ले नहीं है और बिल्कुल वहां से वो एंगल में व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां से बिल्कुल एक्शन रिप्ले नहीं होगा। और रन संख्या 10 के ऊपर पहुंची भी। तीन गेंदे 4 रन अब तक कुणाल के माध्यम से देखने को मिली। और चलिए कुणाल आपको फास्ट खेलना है, ये विकेट बन सकती थी और ये महत्वपूर्ण विकेट है। पहली गलती कर दी है विकेट प्रतिष्ठान बनाटपाड़ा टीम ने, क्योंकि तेजस एक आक्रामक बल्लेबाज है और उनको मौका दिया है। मौके का फायदा उठाना होगा। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, फिर से एक बार ये चांस आती भी लेकिन नहीं पहुंच पाए। पीछे जाती भी गेंद, जब तक फील्डर पहुंचे तब तक आसानी से 2 रन कंप्लीट और 2 रन की मदद से टोटल 12 के ऊपर पहुंचती भी। धीरे धीरे आगे बढ़ती भी टीम गाउडी भी पोई। इस मुकाबले में हम 14 गेंदे और 31 की आवश्यकता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, तो मंजिल थोड़ी सी ज्यादा ऊपर है, लेकिन यहां से क्या बल्लेबाजी अच्छी कर पाएंगे तेजस। ये देखिए स्विफ्ट खेलना चाहते हैं, मन बनाया था लेकिन फील्डर मौजूद है। अलोंग द कारपेट गेंद पहुंची स्क्वायर लेग में, सिंगल, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का मौका होगा और ये विकेट खो चुकी है। योगराज पुटरे बैक टू द डगआउट और एक झटका टीम गाउडी पोई को। बल्लेबाज को जल्दी भेजना आपको, वो बल्लेबाज पहुंच चुके हैं इधर। योगराज बुटेरे रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी कम गिरी और यहां से विकेट बनी। स्ट्राइक लेने की कोशिश की बल्लेबाज तेजस ने, राह जाते हुए आपने बल्लेबाज, रन नहीं आ रहे। इस ओवर में 7 रन आए, 5 गेंदे हो चुके हैं और एक रनआउट की विकेट वापसी करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए गेंदबाज भी और उनके फील्डर भी। आखिरी गेंद शेष, ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट यहां से कहते हुए 1 रन कंप्लीट। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल और ओवर का बाद समापन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल स्कोर 14 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर गाउडी पोई मुकाबले में बचे 12 गेंदे, 29 की आवश्यकता। मुकाबला बैलेंस, ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ से खत्म हो चुका है। चलिए ड्रिंक्स ब्रेकर आपको बाहर आना है। और डीके सर मैदान के अंदर स्ट्रेचिंग कर रहे थे, हमने गौर से देखा, बिल्कुल खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में मुकाबले भी खेलते आए और यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी थकान है, तो जैसे वक्त मिला वैसे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, लेग्स की स्ट्रेचिंग। चलिए मैदान के अंदर चलते। 12 गेंदे 29 का समीकरण। दोनों टीम के लिए एक ही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कौन सी टीम का हौसला बुलंद होगा
आने वाले गेंदबाज कौन होंगे जिनका हौसला बुलंद होगा, क्या अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। सनी आते हुए गेंदबाजी के लिए हौसला बुलंद रखना होगा। और दूसरी तरफ बल्लेबाज तेजस जिन्होंने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है, स्ट्राइक ली है और यहां से क्या कॉन्फिडेंस भरे स्ट्रोक आएंगे बल्लेबाज तेजस के माध्यम से। तो हौसला यहाँ पर तेजस का बुलंद या फिर गेंदबाज सनी का होगा। 12 गेंद 29 का समीकरण। मुकाबला कौन जीतेगा, डेंजर एंड आ चुकी है, यानी कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ये जो साइड है ऑन साइड देख सकते हैं आप, उस साइड पे काफी तेज हवाएं चल रही है, तो शायद यहां से बड़े शॉट के प्रयास करेंगे बल्लेबाज तेजस। 12 गेंद 29 का समीकरण। पहली गेंद फुल टॉस, लॉब किया ऑन साइड में, शॉट अच्छा, गैप पे खेलते हुए खिलाड़ी पहुंचते हुए, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यह रन कंप्लीट और दूसरे रन के लिए पलटे और यहां से 2 रन कंप्लीट होते हुए। पहली गेंद के ऊपर 2 रन, रन संख्या टोटल बढ़ती भी 16 के ऊपर। आप जीत के लिए चाहिए 11 गेंदे और 27 की आवश्यकता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इल्जाम है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। लड़ाई जारी है दोनों तरफा। इस बार भी स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्वेरलिंग पे फील्डर मौजूद, जब तक थ्रो करे दूसरे के लिए पलटे और यहां से 2 रन कंप्लीट होते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन यहां से कंप्लीट और जीत के लिए आप समीकरण 10 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता होगी। धीमा चलता है भाई मुकाबला। अब भी यहां से पूरी तरह से तेजस भी संघर्ष करते हुए जो दबाव बना है इस मुकाबले में, एक दो बड़ी हिट आती है तो मुकाबले में वापसी कर पाएगी टीम गांवदी भी पोई। लेकिन क्या शायद गेंदबाज यहां से अच्छी गेंदबाजी करेंगे या फिर तेजस की विकेट लेंगे या फिर तेजस उनके ऊपर हावी होंगे, सवाल है मैदान के अंदर। चलिए फास्ट खेलना है भरत पड़ा टीम, ज्यादा वक्त नहीं लेना है क्योंकि आने वाले समय में हमें 3 मुकाबले कवर करने हैं। इसी बीच राउंड द विकेट से अगली गेंद, ये जड़ में डालने की कोशिश, सामने खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट और यहां से अब 1 के रन से संतोष होना पड़ा बल्लेबाज को। दूसरे के लिए पलटे, मौका है रन आउट का और यहां से फिर से एक बार 2 रन कंप्लीट होते हुए। जैसे ही देखा बल्लेबाज तेजस ने ये मौका है और मौके के ऊपर ये 2 रन बनते हुए, लगातार 3 गेंदे और लगातार 3 बार 2 अंक प्राप्त करते हुए अब 9 गेंदे 23 का समीकरण। 9 गेंदे 23 का समीकरण। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में गांवदी पूरी टीम 20 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, डायरेक्ट हिट का प्रयास किया लेकिन डायरेक्ट हिट हुई नहीं थी और बैट भी तब तक ग्राउंडिंग कर चुके थे बल्लेबाज तेजस। 9 गेंदे 23 का समीकरण। राउंड द विकेट, फिर से एक बार गेंदबाज। ओ इस बार गेंदबाज ने किया गया है, ये गेंद शायद छोड़नी नहीं चाहिए थी, शायद मारनी चाहिए थी मेरे ख्याल से तेजस को, क्योंकि ये मौका था। बीमर गेंद घोषित करते भी, यानी कि 9 बॉल होगी और 9 के ऊपर रन संख्या 21। आप 9 गेंदे 22 का समीकरण। चलिए रिव्यू लिया गया है, फील्डिंग करने वाले टीम ने भी रिव्यू लिया है तो चेक करेंगे टीवी अंपायर की मदद से। यस, नो गेंद होगी भीमर, ये गेंद होगी और रिव्यू लॉस हो चुका है। अब रिव्यू मिलेगा नहीं, भरतपड़ा टीम रिव्यू अनसक्सेसफुल और फ्री हिट का इशारा। सर के ऊपर से गेंद गई थी। 9 गेंदे 22 का समीकरण, फ्री हिट की गेंद। राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, लॉप किया गेंद को लेकिन मिस टाइमिंग है प्रॉपर और ये मिस टाइमिंग होते भी ये देखिए ध्यान में नहीं था, फील्डर के ध्यान में नहीं था। वो सेलिब्रेशन करना चाहते थे लेकिन आखिरी क्षणों में याद है और सर के ऊपर हाथ रखा है। ये फ्री हिट गेंद थी, सागर वापरते और ये 2 रन बने। 8 गेंदे 20 की आवश्यकता। कई दफा ऐसा होता है जब जब फील्डर फील्डिंग करते रहते हैं, नो बॉल होती है, फ्री हिट होती है, तब उनके ध्यान में रहता है। कहां पे ध्यान रहता है वही समझ में नहीं आता है।
और ये देखिए अच्छी डिलीवरी, इस बार बल्लेबाज बीट हो चुके, डॉट गेंद की समाप्ति। हर एक डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर दबाव रखेगी और मुकाबला पराठपाड़े टीम के पक्ष में मजबूत रखेगी। अब 7 गेंदे 20 की आवश्यकता है। थोड़ा सा मुकाबला कठिन हो चुका है क्योंकि डॉट गेंद आ चुकी है। क्या आखिरी गेंद के ऊपर छक्का या फिर चौका लगा पाएंगे बल्लेबाज? तेजेश, जरूरत है टीम पोई को। फुल टॉस लॉफ किया, इस बार शॉट अच्छा है और खिलाड़ी मौजूद। ये देखिए बढ़िया कैच, आप सेलिब्रेशन करते हुए पूरी तरह से। विकेट का पतन, तेजेश लौटे मैदान से बाहर। अब 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। डीजे रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से सागर बोहिर ने कैच लिया। लॉन्ग ऑन रीजन में बिल्कुल काफी तेजी से आए, उसके बाद में कैच लेने के बाद ये सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं। और विकेट बनी आप मुकाबले में मजबूत है टीम। विकेट प्रतिष्ठान बराठपाड़ा टीम। सिद्धेश भगत बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय करते हुए उनका पे हम स्वागत करेंगे। 6 गेंदे 20 का समीकरण। चलिए आने वाले नए बल्लेबाज अब दीपक आते हुए यानी कि क्वार्टर आते हुए मैदान के अंदर। राज और दीपक की जोड़ी अब होगी और आखिरी गेंदबाज जिनके ऊपर बराठपाड़ा टीम के कप्तान भरोसा रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। और लोग आज भी पूछते हैं दोस्तों पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा लायक इंसान नहीं मिलता। कप्तान ने वो भरोसा रखा है गेंदबाज नयन के ऊपर, और क्या भरोसे के ऊपर कायम उतरेंगे या फिर जिनके ऊपर अब भरोसा होगा राज और दीपक अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। 6 गेंदे 20 का समीकरण। मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? चलिए टीम बराठपाड़ा फास्ट खेलने आपको पेनल्टी लग सकती है। देखिए ये क्रुशियल मूवमेंट का मुकाबला है, तो 4 ओवर के लिए आपके पास 20 मिनट है, तो आपको फास्ट खेलना है। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज राज होंगे। गेंदबाजी के लिए नयन आते हुए। पहली 3 गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा टीम के लिए। ओवर द विकेट, पहली गेंद बैट एंड पैड के बीच में से निकलती भी बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति। अब 5 गेंदे जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता है। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सभी गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। ओवर द विकेट, नयन फिर से एक बार, इस बार उठाने की कोशिश। शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद, हवा में गेंद और ये देखिए कैच ड्रॉप। 1 रन कंप्लीट। जब तक कवर करे तब तक 2 रन भी कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाली 4 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता होगी। कल के दिन में बिल्कुल गाउदी भसा टीम जब खेल रही थी 18 की आवश्यकता थी और लगातार 2 छक्के लगे थे। उसके बाद में आखिरी 1 गेंद के ऊपर 6 की आवश्यकता थी, लेकिन नो गेंद भी आई थी। उसके बाद में नो बॉल पे सिंगल, वाइड गेंद भी आई थी। आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन चाहिए थे, लेकिन वो बने नहीं थे। लेकिन यहां से बनेंगे क्या? ऑन साइड पे स्ट्रोक अच्छा है और गेंद निकल चुकी है वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। संघर्ष भरा चौका तबाह बल्लेबाज राज के बल्ले से। चलिए बाउंड्री चेक करनी है, चलिए बाउंड्री चेक कर दें। तो ये 4 रन होंगे। 1 बाउंस गेंद सीमा पार 4 रन। और अब 3 गेंदे 14 की आवश्यकता है। अब भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। आने वाली गेंद के ऊपर यदि चौका या छक्का फिर आता है, फिर से एक बार मुकाबले में पलटवार देखने को मिलेगा। सिली मिडॉप यहां से तैनात किया है बराठपाड़ा टीम ने। पटकी भी गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए इस बार स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद। 1 रन कंप्लीट। दूसरे के लिए पलट रहे कॉन्ट्रेल। 2 रन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे के लिए कोशिश करेंगे क्या? नहीं, ये यहां से गेंद क्या कर रहे बराठपाड़ा टीम के खिलाड़ी कर क्या रहे मैदान के अंदर?
गेंद को यहां से वहां फेंक रहे, 2 रन बने। अब 2 गेंदे और 2 छक्के यानी कि 12 की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग। चलिए 2 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचा है। मैंने पहले कहा था दोनों टीमें कैलिबर टीम है, तो यहां से बिल्कुल मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचेगा और ये पहुंच भी चुका है। 2 गेंदे 12 का समीकरण, स्पीड अप करके खेलना है, पेनल्टी लग सकती है। बनाटपड़ा टीम प्लीज, सेकेंड टाइम हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, तो आपको पास खेलना है। हम नहीं चाहते कि आपको इस समय पेनल्टी लगे, तो इसलिए आपको फास्ट खेलना होगा। टीम विकेट प्रतिष्ठान बनाटपड़ा टीम, सामने 2 खिलाड़ी, ये पहली बार देख रहा हूं। ये अलग रणनीति है बिल्कुल टीम बनाटपड़ा की। उठाने की कोशिश, शॉट अच्छा, फील्डर मौजूद और यहां से बनी कैच, विकेट बनी और मुकाबला भी झुक चुका है। विकेट प्रतिष्ठान बनाटपड़ा टीम के पक्ष में जाता हुआ मुकाबला और यहां से आखिरी गेंद शेष, 12 का समीकरण डीजे। बहुत ही अच्छी ट्राई की थी, लेकिन बिल्कुल गेंद ऊंचाई ज्यादा थी गेंद में और लंबाई कम, और ये बढ़िया फील्डिंग, एक ही जगह पे रहे और ये अच्छी कैच ली। फील्डर वहां पर थे, साहिल वहां पर थे और साहिल ने अच्छी कैच ली। चलिए अगला मुकाबला, कुशल आपको आना है टॉस के लिए, कड़ाव टीम के कप्तान आपको आना है टॉस के लिए। इनमें से जीतने वाली टीम आपसे फाइट करेगी, लगभग वो टीम होगी विकेट प्रतिष्ठान बनाटपड़ा। फुल टॉस गेंद, आखिरी गेंद, ये भी हवा में और 1 विकेट और यहां से मुकाबला फिनिश। कांग्रेचुलेशन विकेट प्रतिष्ठान बनाटपड़ा टीम, ये मुकाबला जीता। हार्ड लक योगराज बुटेरे एंड पोइडियम। तो उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, पहला ओवर किफायती रहा, 3 विकेट हैट्रिक ली, वो अर्जुन बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार। आइए अर्जुन, चला टॉस साठी देखील या टीम बनाटपड़ा संघाचे कॅप्टन आणि शिवशक्ती कडाव संघाचे कॅप्टन आपण लगेच टॉस साठी या। बघा टीम विकेट प्रतिष्ठान बनाटपड़ा टीम कॅप्टन जॉईंट व्हा आणि शिवशक्ती कडाव संघाचे कॅप्टन देखील जॉईंट झालेत, जॉईंट आहेत आणि लगेच आपण पोहोचा। दोन्ही संघाचे संगणक आपण करूया टॉस। 3 ओव्हरचा मॅच असेल आणि मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी अर्जुन असतील, अर्जुन आपण देखील पोहोचायचे तिथे।